Hello bachcho, let's see the question. In figure shown, both blocks are released from rest. The time to cross each other is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे किसी भी सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस को काउंट किया जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके अननोन वेरिएबल्स को हम फाइंड आउट करते हैं. साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे रिलेटिव मोशन की. तो जब भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेम डायरेक्शन में मोशन करते हैं, उनकी वेलोसिटी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं तो वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 2 ब्लॉक दे रखे हैं. तो सबसे पहले हम इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे. जो हमारे पास यहाँ पे 4 kg का मास है, ये मानेंगे हम कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए परफॉर्म कर रहा है, और 1 kg का मास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए को शो कर रहा है. सो वी कैन राइट हियर फॉर 4 kg ब्लॉक हमारे पास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट विल बी 4g, और अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन फोर्स काम करेगी t, और यहाँ पे एक्सेलरेशन काम करेगा a के बराबर. हम यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव कंसीडर करेंगे और अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव. सो इट विल बी -4 इंटू ए विल बी गिवन एज, यहाँ पे हमने मास इंटू एक्सेलरेशन किया है, टेंशन -4 इंटू जी के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर 1 kg ब्लॉक, तो 1 kg ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1g फोर्स काम करेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स t काम करेगी, जिसका एक्सेलरेशन a दे रखा है. सो वी कैन राइट इट विल बी a इक्वल्स t माइनस g. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. सो इट विल बी a इक्वल्स -4a प्लस 4g माइनस g. यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5a इक्वल्स 3 के बराबर. तो जो a की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 3g डिवाइडेड बाय 5. दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन ब्लॉक, चाहे वो हमारे पास 4 kg का हो चाहे 1 kg का हो. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 4 kg का ब्लॉक है वो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विद एक्सेलरेशन 3/5 g के साथ, और जो 1 kg का ब्लॉक है ये 3/5 g के एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है. तो अगर हम इन दोनों का यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. सो वी कैन राइट 3/5 g माइनस ऑफ 3/5 g के. दोनों को अगर हम ऐड कर दे इट विल बी 3 + 3, ये हो जाएगा 6g डिवाइडेड बाय 5. नाउ हमें यहाँ पे ये बताना है कि कितने टाइम में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे. तो जो हमारे पास यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक है, इसकी जो लेंथ है ये 2 मीटर है, और 1 kg की जो लेंथ है वो 4 मीटर है. तो 2 मीटर की ये होगी हमारे पास लेंथ, और दिस वन इज दी 4 मीटर. तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो टोटल इनको यहाँ पे अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा. सो वी कैन से हियर जो टोटल डिस्टेंस आएगा हमारे पास दैट विल बी 2 मीटर प्लस 4 मीटर. तो ये आ जाएगा 6 मीटर के बराबर. और यहाँ पे टाइम निकालने के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन भी दे रखा है, वी विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर जो लेंथ आएगी 2 मीटर प्लस 4 मीटर, u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, प्लस हाफ 6g डिवाइडेड बाय 5 इंटू टी स्क्वायर. दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 6 मीटर के बराबर आ जाएगा. ये आ जाएगा हमारे पास 3g डिवाइडेड बाय 5 इंटू टी स्क्वायर. ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय g. तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय g, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर हम पुट कर दे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर 10/10 1, और t की जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारे पास +-1 सेकंड के बराबर. क्योंकि हम टाइम को नेगेटिव नहीं कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से हम जो टाइम की वैल्यू कंसिडर करेंगे दैट विल बी 1 सेकंड. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर टाइम टू क्रॉस ईच अदर इज 1 सेकंड. ऑप्शन सी विल बी द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.